फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। फिनलैंड के नेटो में जाने से रसिया को करारा झटका लगा है। फिनलैंड एक छोटा सा नॉर्डिक देश है जो रूस का पड़ोसी है और जिसका मिलिट्री पावर भी बहुत कम है। ऐसे में जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से स्वीडन, एस्टोनिया, लटविया जैसे रूस के कई पड़ोसी देश सशंकित और डरे हुए हैं और वो कोशिश में थे कि उन्हें किसी प्रकार नेटो का सहारा मिल जाए ताकि अगर रूस उनके ऊपर नजर गड़ाए तो नेटो देश उनके मदद के लिए आगे आ पाए। और अब इसमें सबसे पहली सफलता फिनलैंड को मिल गई है, जिसे 31वें नेटो सदस्य के रूप में नेटो संगठन में शामिल किया गया है। नेटो के नियम के अनुसार अगर कोई देश नेटो के किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो उसे पूरा नेटो के खिलाफ आक्रमण मानकर शत्रु देश पर कार्रवाई की जाती है। बहरहाल रूस के साथ फिनलैंड 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेटो में शामिल हो जाने से कूटनीतिक रूप से ये अमेरिका की रूस पर विजय है और रूस के लिए ये एक बड़ा शिकस्त है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यहाँ नेटो के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इससे नेटो गठबंधन मजबूत हुआ है। Tomorrow we will welcome Finland as the 31st member of NATO, making Finland safer and our alliance stronger. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. It will be a good day for Finland's security, for Nordic security and for NATO as a whole. फिनलैंड के नेटो के सदस्य बन जाने से रूस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब नेटो की ओर से रूस का प्रमुख शहर सेंट पीटर्सबर्ग नेटो के फायरिंग रेंज में आ चुका है। यानी रसिया को अमेरिका एक तरह से घेरने में आंशिक सफलता पा लिया है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट साउली निनस्तो ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि नेटो के सदस्य बनाए जाने से फिनलैंड की रक्षा प्रणाली मजबूत हुई है और अब रसिया जैसे ताकतवर देश की किसी भी हिमाकत का मुकाबला सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। फिनलैंड की ओर से अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को नाटो में शामिल होने से संबंधित कागजात भी सौंप दी गई है और अब नाटो सदस्य देशों के झंडों के साथ फिनलैंड का झंडा भी लहराने लगा है। इधर फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने से रसिया बहुत नाराज है। रूस के बेलग्राद शहर के सड़कों पर रूसी लोग नाटो के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कॉव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये रसिया के सिक्योरिटी में इम्प्रोचमेंट है। उनके अनुसार रूस को अपने हित के अनुसार किसी भी देश पर कार्रवाई करने का हक है और रूस अब फिर से वार्शो पैक्ट के सदस्य देशों को एकत्रित कर अपना गुट बनाएगा। जाहिर है रूस और यूक्रेन के युद्ध से शुरू हुआ विश्व युद्ध का संकट अब घटने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और संभव है आने वाले दिनों में दुनिया बटी हुई नजर आए और तीसरा विश्व युद्ध सचमुच एक हकीकत बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कोयलांचल लाइव।